आज हम आपको एक नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का परिचय। दी गई कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास खुशी का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। अब कविता नंबर 1। मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। व्याख्या या अर्थ। कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई देने वाले उत्साह का चित्रण किया है और यहाँ बादल का मानवीकरण करके उसे एक दामाद शहर से आए अतिथि के रूप में दिखाया है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़ा ही सज धज कर एवं बन ठन कर अपने ससुराल जाता है, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन कर और सुंदर वेशभूषा धारण करके आए हैं। जैसे किसी मेहमान दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं उनकी सालियां आगे आगे दौड़कर पूरे गांव में फैला देती हैं, ठीक उसी तरह हवा उनके आगे आगे नाचती हुई पूरे गांव को यह सूचना देने लगी है कि गांव में मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बड़ी बेताबी से झांकने लगते हैं। नंबर 2। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाई। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। व्याख्या या अर्थ। कवि कहता है कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। नंबर 3। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता, ओट हो किवार की। हरसाया ताल, लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। व्याख्या या अर्थ। कवि कहता है कि जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठ पूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती हैं, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम
उसके पांव धुलाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। 4 नंबर, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के चमर के। व्याख्या या अर्थ। कवि कहता है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रियतम के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वो आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमी से क्षमा याचना करने लगती है। फिर आपसी मिलन की अपार खुशी के चलते दोनों प्रेमियों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मेघों का मेहमान के रूप में बन-ठन संवर कर आना। नंबर 2, बयार अर्थात हवा का मेहमान के आगे नाचते गाते चलना। नंबर 3, पेड़ों का झुककर झांकने और गर्दन उचकाने का चित्रण। 4 नंबर, आंधी का घाघरा उठाकर भागना। नंबर 5, नदी का ठिठकना और घूंघट सरकना। नंबर 6, पीपल का आगे बढ़कर जुहार करना। नंबर 7, लता बेल नायिका का किवाड़ की ओट में होकर देर से आने का उलाहना देना। नंबर 8, तालाब का हर्षित होकर पानी की परात भरकर लाना। प्रश्न नंबर 2, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर, लता ने बादल रूपी मेहमान को अपने प्रिय पति के रूप में देखा। वह काफी समय से उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके आते ही लता नायिका में प्राणों का संचार हो गया। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। क, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। उत्तर, इस पंक्ति का भाव यह है कि नायिका लता को यह भ्रम था कि इस बार उसका प्रियतम बादल उससे मिलने नहीं आएगा, पर बादल तो अपनी प्रिया लता से मिलने आ ही गया। अतः भ्रम की गांठ खुल गई, अर्थात शंका दूर हो गई, दोनों का मिलन हो गया। ख, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। उत्तर, नदी गांव की एक युवती का प्रतीक है। वह मेघ बादल को आते देखकर उसे तिरछी नजर से निहारती है और थोड़ी ठिठक जाती है। उसके इस प्रयास में उसके माथे का घूंघट सरक जाता है। अब नदी भी जल से भर जाएगी। कवि नदी को युवती के रूप में मानवीकृत कर उसे बादल की ओर लालसा भरी दृष्टि से निहारते दर्शाया है। प्रश्न नंबर 4, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर, मेघ के आने से हवा चलने लगी,
दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, पेड़ ऊपर की ओर गर्दन उचकाने लगे, नदी में बांकपन आ गया, लता मेघ का जल पाने को व्याकुल हो गई, बिजली चमकने लगी, आदि परिवर्तन प्रकृति में दिखाई दिए। मेघ मेहमान के आने पर उसके स्वागत में नाच होने लगा, कुछ लोग गर्दन उचका कर उसे देखने लगे, ग्रामीण युवतियां बाकी चितवन से उसे देखने और ठिठकने लगीं। ग्राम के बुजुर्ग ने उस मेहमान का आगे बढ़कर स्वागत किया। मेहमान की प्रिया किवाड़ की ओर से देर से आने का उलाहना देने लगी तथा अटारी में दोनों का प्रेम मिलन हो गया। प्रश्न नंबर 5। मेघों के लिए बन ठन के समर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, मेघों के लिए बन ठन के समर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि उसे गांव के मेहमान के रूप में चित्रित किया गया है। मेहमान ससुराल जाते समय बन ठन के समर के जाता है ताकि उसका वहाँ खूब सम्मान हो। वह अपनी प्रिया से मिलने जा रहा है। गांव वाले मेघ की बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।